So hello guys, this is our unit aggregate demand. बोर्ड्स में इसका वेटेज है 12 मार्क्स। अब 12 में से 12 अपने को कैसे लाने हैं ये अपने को अभी स्टार्ट करना है चैप्टर। बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, वो जरूर ध्यान देना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझो, वर्ड को एक बार खुद बोलो, एग्रीगेट डिमांड। देश की टोटल डिमांड। देश में कौन रह रहा है? 4 तरीके के लोग, एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर, एक है गवर्नमेंट और एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सटर्नल सेक्टर। अगर आप ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे आपकी डिमांड पूछूं, इस महीने की डिमांड बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? यार मैंने है ना लगभग 20,000 खर्च करें। तो 20,000 आपने बोला क्या आपकी डिमांड? तो आप इमेजिन करो अगर चारों का खर्चा ऐड कर दें, आई एम टॉकिंग अबाउट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मैं खर्चा ऐड कर दूं तो मेरे पास आएगा एग्रीगेट डिमांड। पहले ये बेसिक समझो, एडी एग्रीगेट डिमांड हुआ क्या? हमारे पास एग्रीगेट डिमांड हुआ एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अभी रुको, ये अपने कोर्स में है ही नहीं सर, पढ़ा क्यों रहे हो? बिकॉज अपने कोर्स में ओपन इकोनॉमी नहीं है 12th के कोर्स में। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने चारों का खर्चा ऐड कर लिया, चारों का खर्चा ऐड कर लिया, पर अपने को क्लोज्ड इकोनॉमी में अपन के लिए थोड़ा सा इजी काम किया है। क्लोज्ड इकोनॉमी में अपने को पढ़ने सिर्फ 2 सेक्टर, कौन कौन से? एडी इज इक्वल्स टू सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, मतलब गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट इंपोर्ट हटाओ क्योंकि वो ओपन इकोनॉमी में। डिफरेंस मेरे हिसाब से खुद ही समझ में आ गया होगा ओपन और क्लोज्ड का। ओपन इकोनॉमी जो देश के बाहर भी ऑपरेट कर रही है, देश के अंदर भी ऑपरेट कर रही है, पर क्लोज्ड इकोनॉमी जो सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, जिसको मैं 2 सेक्टर इकोनॉमी भी बोल सकता हूं। तो अगर चैप्टर समझना है, कुछ मत करो, एक ही चीज, सी समझ लो, आई समझ लो, चैप्टर हो गया। एक्चुअल में चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट है। सी क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूं? कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि मेरा टारगेट है सी पढ़ाना सबसे पहले, कंजम्पशन। अब कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? जब भी ये वर्ड मैं ऐड कर दूं ना, फंक्शन, इस चैप्टर में कम से कम 5 बार ये वर्ड बोलूंगा, कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एडी फंक्शन। फंक्शन वर्ड बोलूं मतलब उसका रिलेशन इनकम के साथ। अब तुम लोग पूछ रहे होगे इनकम कहां से बीच में आ गया? भाई आज मैं अगर तुम्हारे खर्चे की बात करूं, तुम्हारा खर्चा मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो तुम उसको पहले रिलेट किससे करोगे? ऑब्वियसली तुम्हारी इनकम से। तुम कितना कमा रहे हो उसी के बेसिस पे तुम्हारा खर्चा डिसाइड होगा। इनकम होती है वाई से रिप्रेजेंट, कैसे? एडी, अभी मैं कंजम्पशन की बात करूं तो कंजम्पशन का रिलेशन, कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ। सर ये लिख क्या रही हो? ये डेफिनेशन लिख रहा हूं किसकी? ये डेफिनेशन है कंजम्पशन फंक्शन की। तो अगर 1 मार्क्स में एमसीक्यू है व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, तो वो नीचे आंसर में लिखा होगा दैट कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ Y। Y है इनकम, F है फंक्शन और C है कंजम्पशन। अब इसको सर हमको करना क्या है? पहले चैप्टर प्रॉपरली शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं, इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना है कि हाँ यार हमको आता है। चैप्टर को 10 बार मत पढ़ना, एक बारी में एक ही चीज समझ लो। तुमको स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी, अगर ये 3 चीजें एक टॉपिक की आती है, मतलब तुमको 100% चैप्टर का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आता है। देखो शुरुआत करेंगे अपन स्केड्यूल से। स्केड्यूल मैं बना रहा हूं, ऑब्वियसली यहां पे लिख रहा हूं इनकम Y और यहां लिख रहा हूं कंजम्पशन C। अब कंजम्पशन और इनकम, मैं इनकम को चालू कर रहा हूं एक बार 0 से। ये मेरी इनकम 0, इनकम मेरी बढ़ रही है, ये मैंने लिखी 20, 40, 60, 80 एंड 100। दिस इज माई इनकम। अब सर आपने पहले तो ये बताओ मन से लिखी क्या? लिखी तो मन से, ये मैंने अपने मन से फिगर लिया, पर इसके पीछे एक रूल है। रूल किसका? क्लोज्ड इकोनॉमी का। क्लोज्ड इकोनॉमी का रूल बोलता क्या है? क्लोज्ड इकोनॉमी का रूल बोलता है कि इनकम बढ़ेगी कांस्टेंट रेट पे। लिख देता हूं, इनकम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। सर ये क्या है? इनकम को अगर तुम चाहो, अभी मैंने क्या लिखी है 0, 20, 40, 60, 80, 100, तो तुम लोग इसको लिख सकते हो 0, 100, 200, 300, 400, तुम्हारी इच्छा, बट लिखना कांस्टेंट रेट। रेट क्या होती है सर? ये बीच का गैप। अब अपन आते हैं, तुम्हारे ऊपर रख के देखना, तुम्हारी कमाई 0 है, 1 रुपया भी नहीं कमा रहे, क्या खर्चा करोगे? हाँ सर कुछ तो जीने करने रहने के लिए चाहिए होगा ना। तो अगर जीने करने रहने के लिए कुछ चाहिए तो उसको बोलते हैं मिनिमम कंजम्पशन। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में ऑटो
ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर ये क्या कॉन्सेप्ट है? अपन ने कोविड में क्या किया? अभी कोविड में किसी की कमाई थी? नहीं। तो कोविड में अगर कमाई नहीं थी, अपने घर पे खर्चा था, वो क्या था? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अच्छा रिकॉल करो, कहां से लाए थे? सर पुरानी सेविंग्स में से। तो पुरानी सेविंग्स में से लाए थे। क्या मैं इधर लिख सकता हूं S इज इक्वल्स टू -20? ये बीच में सर कहां से आ गया? अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, एक बार रब करूंगा, वापस देखना। इनकम 0 है, मेरा कंजम्पशन मिनिमम है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एंड लास्ट चीज, इसको डिनोट करते हैं C बार से। C और ऊपर बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो अगर मैं तुम्हारे को आगे पढ़ाने से पहले अभी तुम्हारे को नॉर्मली बोल रहा हूं, एग्जाम में तुम्हारे पास C बार गिवन है 200, तो वो खुद ही इंप्लाई कर रहा है कि वहां पे इनकम कितनी है? 0। तो वहां पे तुम्हारे को C बार अगर 20 है तो तुम वहां पे सेविंग्स खुद ही लिख सकते हो -20। C बार 200 है तो -200। अब देखते हैं आगे। मेरी इनकम बढ़ रही है, तुम तुम्हारे पे रख के देखो ना, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है 20 रुपए से, खर्चा बढ़ाओगे? ऑब्वियसली यस, खर्चा बढ़ाया मैंने। तो खर्चा 10 से क्यों बढ़ाया? कॉमन सेंस है, 10 से बढ़ाऊंगा, 15 से बढ़ाऊंगा, भाई 18 से बढ़ाऊंगा, कुछ तो पैसा सेव करूंगा। 20 रुपए से कमाई बढ़ रही है, कुछ तो पैसा सोचूंगा यार 2-5 रुपए सेव कर लूं। अभी मैं इमेजिन करके चल रहा हूं कि इनकम बढ़ी 20 से, तो मैं मेरा खर्चा बढ़ा रहा हूं 10 से। इनकम बढ़ी 20 से, एक और कर लेते हैं, खर्चा बढ़ा रहा हूं 10 से। खर्चा बढ़ाया, खर्चा बढ़ाया, खर्चा बढ़ाया, ये मैंने खर्चा बढ़ाया। अब बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर ये भी कांस्टेंट रेट है सर आपका 10 10 10 10 10 10। नहीं, इसको कोई रूल नहीं है, ये मैंने तुम्हारे अभी स्केड्यूल को आसान बनाने के लिए किया है। अब कंपेयर करो 0 20 40 60 80 100, इनकम कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अब सर इसके अंदर दो चीजें दिख रही है हमको, एक तो आपने ये बता दिया, दूसरी सर ये जो पॉइंट है ये अलग से दिख रहा है। ये अलग से क्या दिख रहा है कि यहां पे सर अगर मैं कमा रहा हूं 40 रुपया, खर्चा भी 40 रुपया हो रहा है, मतलब सेविंग्स हुई आपकी 0। इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर हो। अगेन पीछे आओ, मैंने क्या बोला था? स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी। स्केड्यूल समझ में आया? टॉपिक देखो, स्केड्यूल क्लियर है। अब स्केड्यूल क्लियर है तो तुम मेंटल इमेजिनेशन रखो, एक टिक मारो, स्केड्यूल तो हो गया। ग्राफ पे अगर अपन आए, सोचना एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे दोनों मिल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, स्केड्यूल बोल रहा है कि 40 और 40 सर ये मिल रहे हैं। तो अगर मिल रहे हैं तो इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। ग्राफ में कैसे दिखेगा? देखो ग्राफ में ये दिखेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखना, ये आपकी बढ़ रही है इनकम कांस्टेंट रेट पे, यहां पे लिख देते हैं वाई। इनकम तुम्हारी बढ़ रही कांस्टेंट रेट पे। सर ये आपने इमेजिनरी बनाया क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नीचे एक बार इनकम लिखता हूं, फिर समझाता हूं। ये मैंने इनकम, इमेजिनरी नहीं है ये, ध्यान से देखो, हर वक्त ऐसे जाएगा। क्यों? रूल बोल रहा है ना, इनकम इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट। 0 कांस्टेंट रेट, 0 से कांस्टेंट रेट पे जा रहा है। मतलब कि अगर थोड़ा सा मैथमेटिकली एक छोटी सी और एक्स्ट्रा चीज पढ़ा दूं तो ये आप 45 डिग्री भी लिख सकते हो चाहो तो। करेक्ट बात है सर, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, चाहे आप 0 100 200 लो, 0 1000 2000 3000 लो, ये 45 डिग्री लाइन भी कहला सकती है। अभी हटा देते हैं। तो इनकम की लाइन का दूसरा नाम हो गया 45 डिग्री लाइन। अब कंजम्पशन की बात करते हैं। इनकम यहां पे सर कंजम्पशन ये रहा, 20 से चालू करना है, मतलब ये तो पक्की बात है, यहां से चालू नहीं कर सकते। यहां से चालू कर रहा हूं, इमेजिन कर रहा हूं ये 20 है। अब देखना इधर, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये कंजम्पशन। अब ये जो है इस तरीके से बढ़ रहा है और ये क्रॉस करके जा रहा है। सर ये कैसे आपने बनाया? तुम लोग ध्यान दो, कंजम्पशन 20 से चालू किया, बढ़ाया, ये आया तुम्हारा, अभी पढ़ाया ब्रेक इवन पॉइंट BEP, जहां पे कंजम्पशन और इनकम सेम है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, कुछ दो जोन दिख रहे हैं। देखो यहां माइनस का साइन लगा रहा हूं, यहां प्लस का। क्यों? क्योंकि अभी पढ़ाया शुरुआत में तुम लोग नेगेटिव सेविंग्स पे हो, तो ये जोन जो है, ये जोन नेगेटिव सेविंग्स बता रहा है, ये 0 सेविंग्स बता रहा है, ये पॉजिटिव सेविंग्स बता रहा है। कॉन्सेप्ट अब प्रैक्टिकली सोचो, एक बार ध्यान से देखो तो स्केड्यूल क्लियर, ग्राफ क्लियर, 2 टिक मारो। सर आप पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये रहेगा, कंजम्पशन फंक्शन, स्केड्यूल, ग्राफ, थ्योरी लिख देंगे। अब क्वेश्चन थोड़े से घुमाते हैं। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया, डज द लाइन ऑफ कंजम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन? तो आंसर है नो, इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कंजम्पशन कैन नॉट बी 0, it starts from x axis, it starts from y axis, hence consumption is minimum, which is known as autonomous consumption even when income is 0. अब बात करते हैं थ्योरी की। अब देखो थ्योरी एक बार आप देखो, आपने अगर स्केड्यूल ध्यान से देखा और ग्राफ ध्यान से अगर समझ लिया हो, तो ग्राफ और स्केड्यूल में से अपने को एक्सट्रैक्ट करना है। खुद एक बार पहले मेंटली पॉइंट बोलो,
थ्योरी आपके सामने पर मेंटली पॉइंट बोलो। सर पहला पॉइंट तो हम लिख देंगे इनकम के बारे में, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट हम लोग लिख देंगे ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाला। तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा वो ब्रेक इवन पॉइंट वाला। चौथा पॉइंट आ जाएगा वो नेगेटिव सेविंग्स के जोन वाला। और पांचवा पॉइंट आ जाएगा पॉजिटिव सेविंग्स के जोन वाला। एक बार मैं फटाफट रीड कर रहा हूं, देखना। पॉइंट नंबर 1 है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। क्या बोल रहा है? Consumption curve starts from point C on the y-axis. This implies that there is autonomous consumption of OC even when the income is zero. तो ये हो गया अपना autonomous consumption का पॉइंट। अब देखते हैं, slope of consumption curve is a positive slope. Positive slope मतलब बढ़ रहा है, which indicates that income increases when then consumption also increases. However, proportionate rise in consumption is less than proportionate rise in income. इसका मतलब क्या हुआ? इनकम बढ़ रही है अगर 20 रुपए से, तो कंजम्पशन बढ़ेगा 10, 15, 18 से। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन। ये वाला पॉइंट हो गया वो नेगेटिव सेविंग्स वाला। जब इनकम, व्हेन इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, द ग्राफ इज कवर्ड बाय डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स मतलब नेगेटिव सेविंग्स। फोर्थ पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। At OM level of income, consumption becomes equal to income and savings are zero. The point E is known as break even point. And lastly, income is more than consumption. ये हो गया अपना पॉजिटिव सेविंग्स वाला पॉइंट। रीड नहीं कर रहा हूं गाइस, दिस इज आवर थ्योरी फॉर कंजम्पशन फंक्शन। अब देखो कंजम्पशन फंक्शन में ये चीज क्लियर हो गई। अपना स्केड्यूल, मैंने क्या बोला था, मेंटली टिक मारना। स्केड्यूल पे टिक मारा सर, हाँ समझ में आ गया, ग्राफ क्लियर है और थ्योरी क्लियर है। तो अब लिखना कैसे? अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया 4 मार्क्स 6 मार्क्स का, तो हमारे को स्केड्यूल, ग्राफ, थ्योरी, अंदर से सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो तुम लोग। अब सेम अगर कंजम्पशन हो गया तो इन्वेस्टमेंट हमको समझना है। इन्वेस्टमेंट में इसी के साथ आपको क्लब करके समझाता हूं, एग्रीगेट डिमांड के साथ। देखो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला रूल क्या है? जैसे इनकम का रूल था वैसे ही इन्वेस्टमेंट का रूल। स्केड्यूल सेम रखना, स्केड्यूल बिल्कुल मत बदलना। एक स्केड्यूल हो गया, हर चैप्टर में चलेगा। अब बात करते हैं यहां पे इन्वेस्टमेंट की। देखो एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। इन्वेस्टमेंट का रूल, इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स सेम इन क्लोज्ड इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट कभी नहीं बदलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर मान लो 100 है तो परमानेंट 100 रहेगा। तो अपन एक बार इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं क्या चीज। शुरुआत कर रहा हूं स्केड्यूल से। टॉपिक का नाम है अपना एडी फंक्शन। फिर से आ गया फंक्शन वर्ड। डेफिनेशन बोलो मेंटली। डेफिनेशन क्या हो गई भाई? डेफिनेशन हो गई एडी का रिलेशन इनकम के साथ। तो लिख लेता हूं यहां पे एडी का रिलेशन इनकम के साथ। सर आप तो इन्वेस्टमेंट पढ़ा रहे हो, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ही समझ में आ जाएगा, एडी का रिलेशन इनकम के साथ। अब देखना स्केड्यूल बहुत आसान चलेगा। इनकम जो भी बनाया था, कंजम्पशन जो भी बनाया था, इन्वेस्टमेंट अभी सिखा रहा हूं, और ये आ जाएगा एडी, इन दोनों का टोटल। करते हैं एक बार फटाफट। ये तो वही क्यों रखते हैं 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब अगर मैं इस पे बात करूं तुम्हारे से, तो ये सबसे पहले कंजम्पशन 20 ऑटोनॉमस, फिर आपने बढ़ाया, फिर ये आया आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ये आया आपका इंक्रीमेंट दैट इज पॉजिटिव सेविंग्स, एंड दिस इज योर 60 एंड 70। ये हो गया कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट में अज्यूम कर रहा हूं 10 एंड 10। इन्वेस्टमेंट मैंने रखा कांस्टेंट एज पर द रूल, क्लोज्ड इकोनॉमी का रूल बोलता है। एडी क्या आया? 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, देन 50, देन 60 एंड देन 70 एंड 80। इजी है, स्केड्यूल पे टिक मार सकते हैं एडी फंक्शन के। अगर इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी होता तो ये रहा इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इनकम वाई एंड आई, इनकम और इन्वेस्टमेंट। अभी कुछ भी आए इस शेड्यूल में से निकलेगा। ग्राफ सर कैसे बनेगा? सेम, छोटा सा फर्क है। ये आया एक्स एक्सिस, ये आया वाई एक्सिस। नीचे भाई क्या लिखना है? सदाबार इनकम, सदाबार पूरे चैप्टर में, एक्चुअली पूरी यूनिट में। ये किसकी लाइन है? 45 डिग्री की सर, इनकम की लाइन 45 डिग्री। अच्छा ये कौन सी लाइन आई? अभी तो आपने पढ़ाया इन्वेस्टमेंट विच ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट यूज कर लो क्या वर्ड? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमेशा सेम है। जैसे कंजम्पशन मिनिमम था, वैसे क्या मैं ये लाइन यूज कर सकता हूं कि ये मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है? हाँ, क्योंकि ये मिनिमम है तभी तो 0 पे भी चल रहा है और आगे भी सेम है। तो ये अपन के लिए एक एडवांटेज वर्ड आया, एडवांटेज पॉइंट आया कि याद रखने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट का नाम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है हर लेवल पे। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस इवन व्हेन इनकम इंक्रीजेस। सो अपन इन्वेस्टमेंट की लाइन को नाम क्या दोगे? हॉरिजॉन्टल।
एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पॉइंट है ना, मेंटली बनाना चालू कर दो। थ्योरी के शेड्यूल सही चल रहा है, ग्राफ सही चल रहा है, मेंटली एक बार पॉइंट बनाना चालू कर दो। इन्वेस्टमेंट का पॉइंट मेंटली प्रिपेयर्ड है, इनकम का पॉइंट मेंटली प्रिपेयर्ड है। कंजम्पशन देखो भाई, बड़ा सिंपल लिया है मैंने, कुछ नया नहीं, पिछले टॉपिक का सेम। ऑटोनॉमस वही 20 वाला, ये जीरो ओरिजिन, ये कंजम्पशन पड़ रहा है। वापस क्लास में अगर मैं ध्यान से बात करूं तो ये कौन सा पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे कंजम्पशन और इनकम बराबर थे, अभी तो पड़ा है। और ये देखो सर, ये आप कैसे बना रहे हो, एडी कहां से आपको पता पड़ा? एडी खुद नोटिस करो, एडी और ये भाई भाई नहीं लग रहे हैं, सेम चल रहे हैं दोनों की दोनों, 20 30 40 50 60 70, ये 30 40, मतलब बिल्कुल इंक्रीमेंट सेम है। बीच में इन्वेस्टमेंट है ना सेम, इन्वेस्टमेंट बीच में कांस्टेंट ये दिख रहा है। तो एडी और सी को तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि पैरेलल है। अगर ध्यान से ग्राफ समझ में आया हो, मैं इधर लिख देता हूं, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, वाई एक्सिस पे, स्केड्यूल पे टिक, ग्राफ पे टिक। अब बात करते हैं वापस इसके थ्योरी की, मेंटली खुद एक बार बनाने की कोशिश करो। सो इसकी थ्योरी हो जाएगी गाइस हमारे पास, विच इज एडी फंक्शन में सबसे पहले हमको जो ध्यान रखना है, पहला पॉइंट, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। As stated before, AD is assumed to be the function of only consumption and investment demand. अब नेक्स्ट पॉइंट है सी बार वाला, मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन का। पॉजिटिव कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो, देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन द इनकम इज जीरो। ये वही हो गया सी बार वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो पहला पॉइंट अपन सी को कंप्लीट करेंगे, फिर आई को कंप्लीट करेंगे, सी को कंप्लीट करते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एडी दैट इज कंजम्पशन कर्व स्लोप्स अपवर्ड, क्योंकि कंजम्पशन हमेशा बढ़ता है। Then next, slope of investment curve. The second component, investment expenditure, is a straight line parallel to x-axis. Next, starting point of AD curve. AD always starts from point T. T अपन assume कर लेते हैं इस point को, जो कि हमारा minimum y-axis पर point आ रहा है। अब देखते हैं एक बार। The second, AD starts from point T at zero level of income. Zero level of income पे AD हमारा consumption plus autonomous investment के बराबर है। नेक्स्ट है लास्ट, स्लोप ऑफ एडी कर्व। स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव स्लोप, दोनों ही तो बढ़ रहे हैं। एडी ऑलवेज इंक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस। सो ये है हमारी एडी की थ्योरी। अब एडी अपने को वापस से टिक मारो भाई, स्केड्यूल क्लियर, ग्राफ क्लियर, थ्योरी क्लियर। अब तुम लोग इसमें से एक काम करो, तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन निकालता हूं इसका, मेरे को बताना, डज द लाइन ऑफ एडी विल टच द लाइन ऑफ कंजम्पशन? No, AD cannot touch consumption because there is minimum gap between them known as autonomous investment. बीच में सर इन्वेस्टमेंट का गैप है, जो कि आपने बताया सेम रहता है। तो AD और C, एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन, विल ऑलवेज रिमेन पैरेलल। ये क्वेश्चन निकला नहीं थ्योरी में से, थ्योरी में से ही निकल रहा है। तो अगर कॉन्फिडेंट हो, स्केड्यूल आता है, ग्राफ आता है, थ्योरी आती है, हर क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पढ़ना, पर 100% अगर स्केड्यूल, ग्राफ और थ्योरी आता है, कर लोगे तुम लोग पूरा के पूरा पार्ट। अब बात करते हैं एडी के आगे हमको क्या पढ़ना है। देखो वैसे तो मुझे पढ़ाना था सी और आई, पर अब एडी को प्रॉपरली चैप्टर को समझने के लिए हमको सेविंग्स भी पढ़ना पड़ेगा, और सेविंग्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो शुरू करते हैं हम लोग, सेविंग्स फंक्शन। देखना तुमको ऐसा लगेगा सर सेम टू सेम चल रहा है सब कुछ। पहले मेंटली खुद ही मेरे लिखने से पहले बता दो, सेविंग्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या बनी। सेविंग्स फंक्शन हो गया सेविंग्स का रिलेशन इनकम के साथ। तो मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं यहां पे, सेविंग्स का रिलेशन इनकम के साथ। इनकम बनाऊं जीरो से, फटाफट सर स्केड्यूल पे आ जाते हैं। तो मेरा स्केड्यूल सबसे पहले बन रहा है, ये आया मेरा इनकम और ये आया मेरा सेविंग्स। सेविंग्स बनाने के लिए मैं थोड़ी सी हेल्प ले लेता हूं यहां पे कंजम्पशन की। इनकम है मेरा 0, 20, 40, 60, 80 एंड 100। सेम चल रहा है पूरा स्केड्यूल। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है सेविंग्स फंक्शन का, स्केड्यूल सेविंग्स देखो, ये था 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, ये ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये ऑटोनॉमस 20, तो सर सेविंग्स हो गई -20। ये 20 कमा रहा हूं, 30 खर्च कर रहा हूं, तो -10 सेविंग्स। 40 कमा रहा हूं, 40 खर्च कर रहा हूं, 0 सेविंग्स, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पे लिख भी देता हूं BEP, ठीक है। अब कमिंग है 60 कमा रहा हूं, 50 खर्च कर रहा हूं, 60 - 50, ये हो गया मेरा 10, देन ये आ गया 20 और ये आ गया मेरा 30। अब बात करो सेविंग्स आ गया, एक बार के लिए स्केड्यूल क्लियर है, टिक मारू सेविंग्स फंक्शन पे।
इसको ड्रॉप कर देते हैं, काम नहीं है, सिर्फ मैंने सपोर्ट के लिए बनाया, एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ग्राफ की। ये है तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारी वाई एक्सिस, ये है तुम्हारा सदाबहार एक ही डायग्राम, इसको तो भूलना ही नहीं है। 45 डिग्री इनकम की लाइन, यहां लिख देते इनकम, नाउ कमिंग हियर। ये सर क्या बना रहे हो भाई, ये है ओरिजिन, और ये जो अपन पहले बचपन में पढ़ चुके, ये वाई माइनस एक्सिस, जहां से मैं सेविंग्स चालू करूंगा, -20 से चालू कर रहा हूं, -20, ये बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, ये सेविंग्स मेरी बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, ये सेविंग्स मेरी -20, -10, 0, देन 10, 20, 30 वट एवर आगे जा रही है, ये आ गई सेविंग्स का डायग्राम। सेविंग्स लिखें कहां सर, यहां लिखोगे सेविंग्स, यहां पे आएगा सेविंग्स नेगेटिव। सर ये क्या है, ये ओ, इसको नाम एक बार दे देते हैं, ओ डी नाम दे देते हैं। ये ओडी क्या है, ये रहा, इसको बोलेंगे अपन -C बार। ऑटोमेटिकली खुद समझो, सी बार क्या था, सी बार था इनकम 0, कंजम्पशन ऑटोनॉमस मिनिमम। तो ये क्या हुआ, -20। कोविड का एग्जाम्पल लो, सबसे बढ़िया याद रहता है, क्योंकि हमने कमाया 0, खर्चा किया, लाए कहां से, पुरानी सेविंग्स में से, तो इसको क्या बोलेंगे, -C बार। तो ये जो तुम्हारा जोन है, ये वाला ओडी, ये है -C बार, नेगेटिव सेविंग्स भी बोल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ये रहा, जहां पे सेविंग्स क्लियरली 0 आ रही हैं। अरे चैप्टर भाई बहुत आसान है, ऐसा कैसा फील आ रहा है कि चेंड नहीं है, एक टॉपिक पढ़ाओ आगे से आगे चल रहा है, ये सच में ऐसा है। अब स्केड्यूल पे टिक मारे मेंटली, डन, ग्राफ पे टिक मार दे मेंटली, डन, थ्योरी खुद निकालो, इसकी थ्योरी रीड नहीं करते, एक बार यहां पे लिखते हैं। सेविंग्स का पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहले तो इनकम के बारे में लिखो, परमानेंट इनकम इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, इसको डिटेल कर लेंगे। सेकंड पॉइंट निकालो सेविंग्स की, सेविंग्स इनिशियली आर इक्वल टू ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर है सेविंग्स, ये रही ओडी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर। दस सेविंग स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, खुद बिल्डअप करो प्लीज पॉइंट मेंटली। इनिशियली दिस जोन लिख सकते हो, द शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव सेविंग्स, यूं भी लिख सकते हो, द पॉइंट बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले इज नोन एज नेगेटिव सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट, बीईपी इन द डायग्राम इज द पॉइंट वेयर सेविंग्स इज इक्वल्स टू 0, एंड एक और लाइन ऐड कर लो, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, प्रूव हो रहा है यहां पे। लास्ट पॉइंट आ जाएगा पॉजिटिव सेविंग्स, सेविंग्स इंक्रीजेस and has a positive slope after break even point, the savings are positive। ये हो गया हमारा सेविंग्स फंक्शन। पूछ लूं एक टफ क्वेश्चन, देखो मेंटली एक्टिव रहना, पर अगर मैं पूछूं क्या सेविंग्स की लाइन इनकम की लाइन को टच करेगी, प्रिपेयर करो आंसर मेंटली। सेविंग्स की लाइन इनकम की लाइन को टच कर सकती है? नहीं, कभी भी नहीं करेगी, आगे जाके भी नहीं करेगी। सर थोड़ा समझा दो, क्योंकि अगर इनकम मैं बोल रहा हूं इसके बराबर है, अभी समझाया, इनकम अगर मेरी 100 रुपए है, अगर मेरी सेविंग्स की लाइन उसको टच कर रही है, मतलब ये 100 है तो ये भी 100 है, कंजम्पशन कितना हो गया, 0। हो ही नहीं सकता सर, अभी तो आपने बोला कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। तो सर ये जो सिचुएशन आप बोल रहे हो, इनकम की लाइन विल नेवर टच द लाइन ऑफ सेविंग्स। क्वेश्चन टफ था, बट अगर 2 बार रीड कर लेते आंसर आ जाता। लिखना क्या है आंसर सर बता दो, लाइन ऑफ इनकम विल नेवर टच लाइन ऑफ सेविंग्स बिकॉज सेविंग्स कैन नेवर बी इक्वल टू इनकम। There is a minimum gap known as autonomous consumption. So this is our savings function. मैंने तुमको चैप्टर शुरू करते हुए बोला था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसको स्टार मार्क कर लेना। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेरिवेशन। सर क्या बोल रहे हो, जो अभी अपन ने पढ़ा क्या, हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एडी फंक्शन हो गया, सेविंग्स फंक्शन हो गया, अब इसका डेरिवेशन। क्वेश्चन देखना, डेरिवेशन कैसे आता है। डेरिवेशन इसका आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन को है ना मैं नियरली बार बार बोलता हूं, 100% मार्क करो। कौन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम है डेरिवेशन। जैसे कि मैं करता हूं, डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। मैं दोबारा बोल रहा हूं गाइस, इस क्वेश्चन को 100% वाली लिस्ट में मार्क कर देना, लगभग 3 मार्क्स तो मिनिमम पकड़ के चलना है इस क्वेश्चन का। डेरिवेशन ऑफ सेविंग्स फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन को हम डिराइव कर रहे हैं, मैथ्स में करते थे ना कंजम्पशन फंक्शन से। बहुत सिंपल है, सबसे पहले स्केड्यूल, सदाबहार है ये तो, अपने का स्केड्यूल तो बनता ही बनता है थ्योरी में। अब ये आ गया मेरा इनकम और कंजम्पशन,
सर सी क्यों लिख रहे हो भाई, सेविंग्स को तुम लोग डिराइव कर रहे हो ना। वापस वो हो गया 0, 20, 40, 60, 80, 100। कंजम्पशन भाई अब तो दिमाग में मेंटली फिट हो गया होगा बिल्कुल, ये आ गया 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। लिख लूँ यहाँ पे सी बार लिख लेता हूँ, ध्यान रहेगा। यहाँ पे लिख दूँ बी, ब्रेक इवन पॉइंट। अब एस निकालो। सर अलग क्यों कर रहे हो भाई, डिराइव कर रहा हूँ ना तो अलग दिखा रहा हूँ। 0 -20 -20, फिर 20 -30 -10, देन 40 -40 0, देन 10, देन 20, देन 30। दोनों स्केड्यूल कंबाइन हो गए डेरिवेशन में, तो ये है हमारा स्केड्यूल। ग्राफ देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ऊपर तो बनाएंगे सी और वाई, कंजम्पशन, इनकम, 45 डिग्री इनकम, कंजम्पशन, ब्रेक इवन पॉइंट। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, जस्ट नीचे यहां पे बनाओगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे आएगा सेविंग्स, ये आ जाएगा नेगेटिव सेविंग्स, ये आ गया तुम्हारा इनकम। अब देखना ये मेन चीज चालू हो रही है, सेविंग्स को ये याद रखना, ये ब्रेक इवन पॉइंट और ये ब्रेक इवन पॉइंट मीट करना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सर ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट कहां दिख रहा है, देखो अभी तुम्हारे को समझ आ जाएगा। ये देखो, ये सेविंग्स, ये जो है मेरा पॉइंट, दिस इज माय ब्रेक इवन पॉइंट, जो ऊपर से नीचे टच हो रहा है। इस पॉइंट को बोलते क्या है, अपन लोग शो क्या कर रहे हैं, अपन लोग शो कर रहे हैं कि कंजम्पशन फंक्शन से कैसे सेविंग्स फंक्शन आ रहा है। तो ये देखो ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम, 45 डिग्री, ये हो गई सेविंग्स, ये आगे नीचे इनकम की लाइन। ये क्या है, स्केड्यूल ग्राफ। सर ये उल्टा नहीं हो सकता क्या, कभी हो सकता है अगर क्वेश्चन उल्टा हो जाए तो। ये एस अंदर चले जाएगा, सी बाहर आ जाएगा। अगर डेरिवेशन आ जाए सेविंग्स फंक्शन का और अपन को ये मानना है कि अपन को सेविंग्स फंक्शन गिवन है और कंजम्पशन निकालना है, तो ये है हमारा डेरिवेशन। इसकी थ्योरी खुद एक बार मेंटली पहले सोचो थ्योरी क्या होगी। सो गाइस अब देखो इसकी थ्योरी तुम्हारे सामने है। अब थ्योरी में तुम लोग पहले तो इसको रीड करने से पहले खुद बनाओ। अब थ्योरी में तुम लोग एक तो सबसे पहले वो कॉमन पॉइंट लिखो जो एस और सी के हैं, सेविंग्स और कंजम्पशन के हैं। सी बार वाला पॉइंट कॉमन है कि नहीं है, बिल्कुल है ना। तो सी बार होता है जब इनकम 0 होती है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और उसी पॉइंट पे माइनस सी बार होता है मतलब नेगेटिव सेविंग्स। तो एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट खींचो। नेक्स्ट तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा ब्रेक इवन। दोनों में ब्रेक इवन है ना, जब कंजम्पशन इनकम के बराबर है वो भी ब्रेक इवन है, और जब सेविंग 0 है वो भी ब्रेक इवन है। सो ये तुम्हारी थ्योरी है जो तुमको कंबाइन करके लिखनी है। ये क्वेश्चन को 100% मार्क कर लेना। आते हैं अब इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पे। अब तुम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, सेविंग्स फंक्शन पढ़ा, तुम लोगों ने ध्यान दिया स्केड्यूल ग्राफ और थ्योरी के अलावा मैं उसको वापस लेके आ रहा हूं प्रैक्टिकल पे। ये मैंने क्या लिखा है, ये है प्रोपेंसिटी। प्रैक्टिकल समझने के लिए इस वर्ड को बहुत जरूरी समझना पड़ेगा। इस पूरे टॉपिक को मैं समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। पहले इसके एक बार फटाफट से वर्ड देख लेते क्या लिखा है। ये लिखा है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या है सर ये समझाओ। अब देखो इमेजिन करो तुम्हारी इनकम, चलो अपन आ जाते हैं कबीर भाई की इनकम, कबीर सिंह में। तो कबीर जी की इनकम है, कबीर सिंह में इमेजिन करते हैं अपन कि उनकी इनकम है 100 रुपये, या अपन चलो वहीं से लेते हैं अपना स्केड्यूल पे 0 रुपीज उनकी इनकम है, ठीक है। पहले कंजम्पशन कितना होगा, कंजम्पशन ऑटोनॉमस चलेगा और सेविंग्स आ जाएगी यहाँ पे हमारी ऑटोनॉमस, मतलब कि स्टार्टिंग इनिशियल सेविंग्स। इनकम को एक बार ले लेते हैं अपन कि अगर मिनिमम इनकम 10,000 रुपये है, ठीक है, 10,000 रुपीज इनकम है, इसमें वो खर्चा करना चाह रहे हैं 8,000 रुपये, 8,000 का खर्चा करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटिक है, 2,000 सेव करना चाह रहे हैं। तो 2,000 तुम लोग सेव करना चाह रहे हो, 8,000 तुम लोग खर्च करना चाह रहे हो। इसको इस टॉपिक से अब जोड़ते हैं। यहां पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया C/Y, मतलब 8,000 जो खर्च करना चाह रहे हैं उसको डिवाइड कर लो टोटल इनकम से, ये आ गया तुम्हारा 0.8 आंसर। सर पॉइंट में ही आता है क्या, पॉइंट में ही आता है आंसर। तो 0.8 आंसर आ गया एपीसी का, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। अब इधर देखना S/Y, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, 2,000 सेव करना चाह रहे हैं, अपॉन इनकम है 10,000, ये आ गया 0.2। तो ये तुम्हारे को क्या लेके आ रहा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन मेंटली प्रिपेयर करो। इट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, एपीसी।
इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, एपीएस। और अगर तुमने बहुत ज्यादा ध्यान से अगर देखा उस टॉपिक को, क्या मैं ये चीज लिख दूं, क्या एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होगा हमेशा? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगर इंसान 10,000 कमा रहा है तो उसमें से अगर 8,000 खर्च कर रहा है तो 2,000 सेव करेगा ना। तो 8,000 अपॉन 10,000, 2,000 अपॉन 10,000, आंसर तो सर दोनों का टोटल करोगे 1 ही आना है। परसेंटेज में भी सोच सकते हो इसको, ये 80% हो गया, ये तुम्हारा हो गया 20%। तो ये है एपीसी और एपीएस। डेफिनेशन भी क्लियर है। न्यूमेरिकल्स अगर ये मान लो ऐसा ही कुछ बॉक्स आ गया तो इसमें यहां पे लिखना एपीसी, यहां लिखना एपीएस और निकाल के बता देना। ये आ गया तुम्हारा 0.8, ये आ गया 0.2। अब सर इसकी बात करो आप, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? देखो इमेजिन करो, कबीर भाई की इनकम चल रही 10,000, बढ़ के हो गई अपन ले लेते हैं 20,000, ठीक है। अब अगर तुम लोग हो तो क्या करोगे? खर्चा बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? बिल्कुल बढ़ाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 16,000 कर दो खर्चा, ठीक है 16,000 कर देते। पर एक बार के लिए सोचो, इनकम बढ़ी 10,000 से, मैं खर्चा मैक्स टू मैक्स कितने से बढ़ा सकता हूं? क्या 18,000 कर दूं? कभी नहीं होगा। नहीं तो ह्यूमन टेंडेंसी तोड़ रहे हो तुम, क्या सेव नहीं करोगे? इनकम 10,000 से बढ़ी, खर्चा आप एक काम करो सर 9,000 से बढ़ाओ, 9,000 से बढ़ाते हैं तो ये हो गया मेरा 17,000, ठीक है। 8,000 पहले खर्च कर रहा था, 9,000 से बढ़ाया 17,000, तो सर अब सेव कितना कर रहे हो? सेविंग्स मेरी बड़ी 1,000 रुपए से 3,000 हो गई। सर ये भर दो एक बार, एपीसी एपीएस। एक मिनट अपन इसको रोकते, पहले अपन समझते एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हुआ। देखो ये है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। सर मतलब मेरी जब इनकम 10,000 से बढ़ी, ये मेरी इनकम 10,000 से बढ़ी, मैंने खर्चा बढ़ाया 9,000 रुपए से, मैंने खर्चा बढ़ाया 9,000 रुपए से। चेंज इन कंजम्पशन हुआ 9,000, चेंज इन इनकम हुई 10,000, ये आंसर आया 0.9। समझने में बहुत इंटरेस्टिंग है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम का रेशियो। चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशनल कंजम्पशन और एडिशनल इनकम का रेशियो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है इसका भाई बिल्कुल सेम, 1,000 अपॉन 10,000। क्यों सर? क्योंकि मेरी सेविंग्स बढ़ी 1,000 से, डेल्टा एस, मेरी इनकम बढ़ी 10,000 से, तो ये आ गया 0.1। वापस एक चीज लिख दूं क्या? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1। सर इसको फिल तो करो, यहां पे देखो डैश और डैश। अब ध्यान से देखना, 9,000 ये ऐसे मार्क कर देता हूं, अपॉन 10,000, गैप 10,000 गैप है ये, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0.9 और ये हो गया 0.1। इसको भी तुम फिल कर सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारे को पता है, C अपॉन वाई, C अपॉन वाई, S अपॉन वाई। देखो C कितना हो गया 17, 17,000 अपॉन 20,000, 17,000 अपॉन 20,000, और यहां पे कर दोगे 3,000 अपॉन 20,000, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 3,000 अपॉन 20,000। इसका आंसर आ रहा है अपना 0.15 और इसका आंसर आ रहा है अपना रिमेनिंग 0.85। ये है तुम्हारा एपीसी एपीएस। एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको माइंड में रखना, मार्जिनल्स को। आगे मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूं। एक बारी के लिए ये तुम्हारे सामने इसका क्वेश्चन आ रहा है, ये सॉल्व करने का ट्राई करो। अब देखो ये जो आपने प्रैक्टिकल अभी किया, इसको बोलते हैं फिलअप्स। तो इसको अपन एक साइड रखते हैं कि हाँ 3 मार्क्स में आ सकता है, पर मेजर चांसेस इसके हैं कंजम्पशन फंक्शन के प्रैक्टिकल और सेविंग्स फंक्शन के प्रैक्टिकल। इसका फॉर्मूला क्या है? बड़ा आसान है पर अभी वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसका फॉर्मूला है C मतलब कंजम्पशन इज इक्वल्स टू C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस MPC इनटू इनकम। मैं पता है इन दोनों फॉर्मूला को मिरर बोलता हूं, क्योंकि तुम देखना अगर ये तुमको आता है ना, ये आता ही है, मिरर है, बिल्कुल अपोजिट है। पहले एक बार फटाफट लिख लेते हैं। C का मतलब है कंजम्पशन जो अपने को निकालना है, C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मान लो क्वेश्चन में गिवन है 200, तो ये अपना ऑटोनॉमस कंजम्पशन। MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो ये तुम्हारे को पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, अभी पढ़ा, ठीक है। अब लास्ट Y क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा इस नाम से, नेशनल इनकम, मतलब इनकम ही। अब जस्ट इसका वाइसा वर्सा, इसको मैं बॉक्स में ले रहा हूं, वाइसा वर्सा मिरर, S इज इक्वल्स टू माइनस C बार। देखो C बार माइनस C बार ये गिवन है, तो ये ऑटोमेटिकली गिवन है माइनस C बार प्लस MPS, इसका भाई MPC गिवन है, अगर 0.8 तो ये गिवन है 0.2, और लास्ट में Y
जो दोनों में कॉमन है, नेशनल इनकम। बॉक्स में ले लेते हैं एस मतलब सेविंग्स, ये है नेगेटिव सेविंग्स, ये एमपीएस मार्जिनल प्रॉफिट जो सेव, और ये इनकम। अब सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो बताओ। क्वेश्चन आने से पहले मैं तुमको बता दूं, हर क्वेश्चन में तुमको मिरर बनाना है। अब मैं अगर इसका क्वेश्चन एक बार अगर रीड करूं तुम्हारे सामने, देखो ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है इसका क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है हमारे पास, हमको गिवन है कंजम्पशन फंक्शन गिवन है हमको, C इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.8 इंटू वाई। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है, मेरे को बोला है पहले तो डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ एमपीसी और एमपीएस। तो पहला मेरा पार्ट हो गया आंसर में, फर्स्ट एमपीसी क्लियर दिख रहा है तुमको, है ना, ये एमपीसी है। C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई। ओके, एमपीसी है 0.8 एंड एमपीएस हो गया 0.2। ये समझाने की जरूरत है क्या, क्योंकि अभी मैंने बोला तुमको एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1, तो ये 0.8 और ये हो गया मेरा 0.2। आगे देखते हैं सेकंड मेरे को क्या बोला है। सेकंड मेरे को इन्होंने बोला है कि मेरे को कैलकुलेट डिराइव करना है सेविंग्स फंक्शन। सेविंग्स फंक्शन तुमको पता है, सेविंग्स फंक्शन होता है S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस एम पी एस इंटू वाई। डिराइव करो, खाली मतलब लिखो S इज इक्वल्स टू माइनस सी बार, ये 200 है, ये हो गया माइनस 200, सही लिख रहा हूं, माइनस 200, ये 0.8 है, ये हो गया 0.2 इंटू वाई। सर कैलकुलेट नहीं करना क्या, कैलकुलेट के लिए बोला क्या, डिराइव बोला ना, तो सिर्फ लिखने का। तो ये हो गया तुम्हारा 1 मार्क, ये हो गया 1 मार्क, 2 मार्क्स आ गए तुम्हारे इसमें। आगे आते हैं अपन नेक्स्ट, मुझे थर्ड इसमें बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल 3000 एंड 5000। कैलकुलेट कंजम्पशन एट इनकम लेवल 3000 एंड 5000। तो कंजम्पशन निकालना है 3000 और 5000 इनकम पे। चेक करते हैं इसको अपन, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। ये हो गया मेरा 200 प्लस 0.8। अब क्या रख रहा हूं मैं, पहले तो 3000 इनकम की जगह, 3000 इंटू 0.8 2400, 2400 प्लस 200 2600 करोड़ जो मेरे को गिवन है। ये हो गई मेरा फर्स्ट। अब इसमें देखते हैं, एक बार 5000 रखो, 5000 रखते हैं, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई, दैट इज 200 प्लस 0.8 इंटू 5000, 5000 इंटू 8 4000, 4000 प्लस 200 दैट इज इक्वल्स टू 4200। ये आ गया मेरा कंजम्पशन। यूनिट जरूर लगाना, 4200 करोड़ जो भी गिवन हो। ये आ गए तुम्हारे यहां पे मार्क्स तीनों के। अब क्या नेक्स्ट गिवन है, अब ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम हमसे पूछा है। पहले तो मेंटली ये याद करो कि ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम क्या है। भाई ब्रेक इवन पॉइंट याद करो ना, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम हो गया जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, Y और C बराबर रखना है। सर एक बार फॉर्मूला लिखो तो, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। क्या निकालना है, निकालना तो Y है, पर ब्रेक इवन पे निकालना है। क्या मैं Y को X अभी मिसिंग अज्यूम कर लेता हूं, इधर भी X लिख दूं क्या। सर समझ नहीं आया। भाई इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं ना, तो अगर इसको X अज्यूम कर रहा हूं तो ये भी X हो गया। अब सॉल्व करो, बाकी तो गिवन है, ये गिवन है 200, ये गिवन है 0.8। सॉल्व करते हैं इसको। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुम लोग एक बार कंफ्यूजन को यहां पे ही क्लियर करो, आगे मत बढ़ने दो। 0.8x 200 प्लस 0.8x इज इक्वल्स टू x, यहां जगह माइनस x माइनस 0.8x इज इक्वल्स टू 200। मतलब यहां पे मेरे पास ध्यान से देखना, x माइनस 0.8x 0.2x, ये 1x है, 1x माइनस 0.8x 0.2x इज इक्वल्स टू 200। सॉल्व करो, x की वैल्यू हो गई 200 डिवाइडेड बाय 0.2, तो कितना आ रहा है, पॉइंट हटाया 0 लगाया, 2000 को 2 से डिवाइड किया, x मतलब इनकम 1000 आ गई। ये कौन सी इनकम है, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो ये है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। जब भी क्वेश्चन में आए तो y और c को तुम लोग अज्यूम करना बराबर x और x रखना। सो दिस इज आवर ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास और आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस के लिए सामने तुम्हारे पास और 2-3 क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना।